बनाती हूँ, ठीक है। तब से ये आया हुआ रखा हुआ है और अभी तक रमज़ान गुजर गया, मैंने हलीम नहीं बनाई और मैंने मैं है भाई, आप लोग कुछ भूल रहे हैं। मैं मेरा बर्थडे ग्रैंड होने वाला है। मतलब मुझे इस बार फील हो रहा है ना कि यार कि मैं मतलब अपना फर्स्ट बर्थडे जो है सेलिब्रेट कर रही हूँ। ये बर्थडे जो ना, ये बर्थडे मेरा फ्रीडम बर्थडे है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसाला व्लॉग्स एंड अदर व्लॉग्स। मैं हूँ मारिया सैयद। आवाज़ बैठी हुई है। अच्छा जी, आज की क्या कहानी है कि आज तकरीबन मैं पूरी रात ही नहीं सोई हूँ। जी हाँ, मैं पूरी रात ही नहीं सोई हूँ। और क्यों नहीं सोई हूँ, मतलब कि मैं लेट नाइट उठ गई थी, फिर मैंने कहा नहीं सोना है क्योंकि मैंने आज व्लॉग भी अपलोड नहीं किया। मैंने कल बताया था आज जो है मम्मा का टेस्ट है। जी हाँ, मम्मा को जो है डायबिटोलॉजिस्ट के पास लेके जाने की डेट आ चुकी है। तो उससे पहले उन्होंने जो टेस्ट दिए होते हैं ना, तो मम्मा का वो कराना होता है, जो कि जिसमें जो है कई टेस्ट जो है वो फास्टिंग के मम्मा के होते हैं। तो मम्मा को जल्दी सुलाना होता है। और आपको पता है कि जब तक मारिया और सबीका मम्मा के बराबर में नहीं लेटेंगी, मम्मा को नींद नहीं आएगी। तो इसीलिए जो है हमने कहा था कि आज व्लॉग नहीं बनाए, क्योंकि एडिटिंग का टाइम ही नहीं था ना। हम दोनों बहनों को तो उनको लेके सुलाना था। तो हम दोनों जो है 1 बजे रात में मम्मा को लेके जो है लेट गए थे बेड पर कि भाई सो जाओ ताकि उनको भूख ना लगे। आपको पता है कि डायबिटिक पेशेंट है तो उनको भूख का इशू होता है। रात में लेट जागते हैं तो कहती हैं भूख लग रही है, कुछ दो खाने को। तो फिर ना उनको लेके जो है हम लोग सुलाने लेट गए। फिर ये कि आदत जल्दी सोने की नहीं है ना, तो रात को तकरीबन नहीं तो 4 साढ़े 4 बजे मेरी आंखें खुल गई। तो तब से बस मैं कुछ ना कुछ जो है अपने फेवरेट व्लॉग्स देख रही हूँ, शोज़ देख रही हूँ, सीरीज़ देख रही हूँ, जो भी मेरी समझ में आ रहा है वो देखते देखते फाइनली जो है अभी टाइम जो है वो हो गया है। तो अब चने उठते हैं और मम्मा को भी जगाते हैं। सबसे पहले जाके टेस्ट कराते हैं, तभी मैं भी कुछ खाऊँगी, सभी का भी कुछ खाएगी और मम्मा भी कुछ खाएंगी। यहाँ पे जो है मैंने अबाया पहन लिया है, मम्मा को भी तैयार हो गई है। और अब जो है हम लोग जाते हैं मम्मा का टेस्ट करवाते हैं और फिर लाएंगे मज़े मज़े की हलवा पूरी। तो चले भी चलते हैं। और ये रही ब्यूटीफुल सबीका। और हलवा पूरी की कहानी सुधा, हमारा प्लान था हलवा पूरी लाने का। पापा कहने लगे, आज पापा का ऑफ है, कहने लगे तुम वापसी पे हलवा पूरी लेके आओगे। मम्मा ने कहा तुम खाओगे तो मैं ले आऊँगी। नहीं तो हम तो नहीं ला रहे थे, यही मतलब था ना, यानी पापा ही में डाल दिया मम्मा कि तुमने मंगवाया। चले फिर चलते हैं। चले जी, अभी जो है चाबी ले लेते हैं क्योंकि हम चले जाएंगे तो सभी का भी सो जाएगी। अब जाहिर बात है सुबह ही सुबह का वक्त है, मतलब सुबह के जो है 8 बज रहे हैं, तो क्या फ़ायदा अपनी वजह से किसी को तंग करना। अब हमें लेबॉर्ट्री में कितनी देर लगेगी, फिर हलवा पूरी लेने लगेगी, तो हम लोग लॉक लगा के जाएंगे। पापा वगैरह सब जो है इस वक्त सो रहे हैं। और मम्मा का लिप शेड गुम हो गया था, जो कि मिल गया। कहाँ मिला? वहीं पे कोने में ना। मम्मा को तो एक स्पेशल लिप शेड है, लेकिन शादी में हमने मम्मा को मैरून शेड लगाया था क्योंकि वो तो मम्मा का लुक जो है अलग अलग था। चलिए ये देखिए कितना प्यारा है। ये लिफ्ट जो है हमें हमारे फ्लोर पे ही मिल गई थी, शायद पानी वगैरह वाले आए हुए थे तो इसीलिए जो है लिफ्ट थी। और अब हम लोग लिफ्ट से निकल गए, चलते हैं। सुबह के वक्त ना जैसे एक अजीब ही मंजर बना हुआ होता है, क्या हो रहा होता है, लेकिन खैर सुबह का काम मुझे लगता है या हॉस्पिटल वगैरह का है ना, सुबह ही सुबह का हो जाए तो बेस्ट रहता है। मेरी ऐसा सोच है मेरी। तो चले फिर चलते। हमें मुबशरा आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया दुआ देने के लिए, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत अच्छे व्लॉग्स जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में होता है वही चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो हमारी जो है शेयर करती रहती हूँ। और अयान मलिक, शाजिया तारिक, तो फिर जेके की निहारी आपने मंगवाई, तो आप बताइए कमेंट पे अगर आपने मंगवाई है तो कैसी लगी। और आपने कहा डे और नाइट का पिज़्ज़ा, तो ये डे और नाइट रेस्टोरेंट में फ़र्स्ट टाइम सुन रही हूँ, मैं इसको सर्च करूँगी
कि ये क्या है, फिर नंबर निकालते हैं। तो अब जो है नेक्स्ट पिज़्ज़ा हम उनका जो है वो ज़रूर ट्राई करेंगे। और यहाँ पे कोई ऐसा लग रहा था कि मतलब फ़िल्मों में हम लोग देखते थे ना कि मतलब गाँव वगैरह जा रहे हो तो उसका कोई नज़ारा इस तरह का होता था कि गाय जा रही होती थी, बीच से गाड़ियाँ निकल रही होती थी। यहाँ पे जो है गायें जा रही हैं, हमारा छतरी प्रसाद जो है निकल रहा है। ये नज़ारा भी एक बड़ा ही मतलब क्यूट सा लग रहा था, प्यारा सा लग रहा था। गायें तो होती है वैसे भी मासूम सी, भोली सी, प्यारी सी। ये वो जानवर है जिसे डर नहीं लगता है, मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता है। और लैब जो है हम लोग सुबह ही सुबह आ गए थे, क्योंकि आपको पता है कि मामा के फास्टिंग का इशू होता है ना, इनको ज़्यादा देर मतलब भूखा नहीं रखा जा सकता है। तो हम लोग जो है बहुत ही सुबह आ गए थे। और यहाँ पे जो है मामा का टेस्ट हो रहा था। आगा खां में टेस्ट कराने का कोई ख़ास रीज़न नहीं है, कोई ख़ास वजह नहीं है। वहीं की डॉक्टर से मामा का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो इनकी एक स्पेशलिटी है कि अगर इनके लैब में टेस्ट करवाई जाए तो सारी रिपोर्ट्स जो है वो उनके रिकॉर्ड में, उनके सिस्टम पे जो है वो आ जाती हैं। तो अगर रिपोर्ट हमसे मिस हो भी गई या हम नहीं भी ले गए तो उनके सिस्टम पे पूरा रिकॉर्ड सेफ़ रहता है। तो इसीलिए भी हमारी फ़र्स्ट प्रियोरिटी रहती है कि हम जो है वहीं जाके टेस्ट जो है वो करवा लें। सजू बलोच, अच्छा जी, तरबूज जो है वो गर्म नहीं खाना चाहिए। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, अब मैं ध्यान रखूँगी, मैं उसको ठंडा करके खाऊंगी। और जेके निहारी हमारे घर के पास है ना, और जाहिद निहारी तो वो तो बहुत ही दूर है, लेकिन मैंने जाहिद निहारी भी ट्राई किया, इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत मज़ेदार होती है। और थैंक यू सो मच फॉर कॉमेंट। हमें आना था हाजी सदाकत पकवान के हलवा पूरी लेने, और छतरी प्रसाद वाले भैया जो है हमें आगे लेके निकल लेते। खैर शोर मचा के हम लोग जो है वहीं पर रुक गए और यहाँ पर आगे थे, क्योंकि इनकी पूरियाँ जो हैं वो बहुत मज़ेदार होती हैं, बिल्कुल क्रिस्पी नहीं, ऐसे पूरियाँ ठंडी होने के बाद नहीं खस्ता क्रिस्पी हो जाती हैं, फिर मज़े की नहीं रहती हैं। ये पूरियाँ जो हैं ठंडी होने के बाद भी नरम नरम सी रहती हैं, बहुत लजीज पूरियाँ होती हैं। हाजी सदाकत पकवान की जो हलवा पूरी की पूरियाँ होती हैं ना, बड़ी अच्छी होती हैं। सालन, हलवा, सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इनका जो है मज़ेदार होता है। और आरफीन, बहुत माजरत भाई गलत नाम लेने के लिए, गलती से मुझसे तुम्हारा नाम जो है वो गलत हो गया होगा। और मेरी स्किन का राज यही है कि वो मारिया की स्किन है, इसीलिए यही राज है भाई। बाकी ये कि मुझे तो नहीं लगता कि मैं कुछ स्पेशल करती हूँ, अगर करती होती तो मैं आज जो भी करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ, क्योंकि इस मामले में मैं बहुत ही मतलब काहिल बंदी हूँ। नगरीश खान पापा की तबीयत जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है, और वो स्टिचेस वगैरह खुल गए उनके, अब माशाल्लाह खैरियत से सब कुछ ठीक है। बहुत शुक्रिया तुमने पापा की जो है वो खैरियत ली, और बहुत शुक्रिया तुम्हें जो है मेरी फैमिली बहुत अच्छी लगती है, जज़ाकल्लाह। यहाँ पे हमारा सुबह का गरम सा नाश्ता जो है वो पैक हो चुका था, और अब हम माँ बेटी जो है घर की तरफ जो है जल्दी रवाना हो रहे थे। रास्ते में जो है तरबूज नज़र आ गया, और अरमान हसन आपने कहा कि 50 रुपये किलो तरबूज मिलता है, और इस वक्त सुबह के टाइम ये जनाब हमें 80 रुपये किलो ये भैया जो है कीमत बता रहे थे। मामा ने बोला भी कि रात के वक्त मेरी बेटियां जो है 70 रुपये किलो ले गई हैं, तुम अभी 80 रुपये किलो कैसे कह रहे हो। कहने लगा मैं 80 रुपये से किलो को कम करूंगा नहीं, मैं 70 रुपये भी नहीं दूंगा। तो फिर तरबूज नहीं लिया। हम लोग जो है घर आ चुके हैं, और अभी अबाया वगैरह चेंज करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, और अभी आपको नाश्ता भी दिखा देते हैं। उसके बाद फिर आपको शाम में मिलेगी, क्योंकि दोपहर की कोई ऐसी एक्टिविटी होती नहीं है, वैसे भी गर्मियाँ चल रही है, जिसका दिल चाहे कोई फ्रूट खा लेता है, कोई सैंडविच खा लेता है, कोई कुछ खा लेता है, तो ऐसी कोई एक्टिविटी होती नहीं है। तो रात में फिर आपसे मिलते हैं। होम वाइटी हमज़ा, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप लोग ने तुमने कहा कि तुम रोज़ जो है हमारी वीडियो देखते हो, बहुत शुक्रिया भाई। वीडियो देख लेना, यही एक बहुत बड़ी बात है। और तुम्हारी मम्मा को भी जो है वो तरबूज बहुत पसंद है भाई। तरबूज होता ही बड़े मज़े का है, बड़े ही मज़े का लगता है। और यहाँ पे जो है नाश्ता जो है गरम निकल रहा था, और मम्मा ना पापा के लिए इसी में से जो है सालन रख देंगी और रोटियाँ जो है बना देंगी, क्योंकि हम लोग जो है दोपहर खाना इतना मैंने खाना नहीं खाते हैं। ज़ाफ़ीन, चलो सोचते हैं घर को डेकोर करने का, थोड़े से प्लांट वगैरह ला के जो है घर के अंदर भी लगाते हैं। अच्छा आइडिया तुमने जो है दिया है मुझे, वैसे गैलरी में ही प्लांट ला के लगाना है, मार्केट जाना ही नहीं हो रहा है। और जो तुमने ये वेट लॉस का जो है बताया है, ये सौंफ और ज़ीरे वाला, तो ये तो ज़बरदस्त है। सौंफ तो वैसे ही मुझे बड़ा पसंद है, इसको अगर कर लें तो कोई हर्ज भी नहीं है, तो इसको कर लेते हैं और फिर जो है तुमसे जो शेयर भी करते हैं। और बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, कमेंट करने के लिए। दावत में जो है वो चना चाट जो है वो मैं ज़रूर बनाऊंगी, और नाचोस जो है वो मैं देखूंगी। अच्छा जी, नीचे का हालत देख लीजिए। यहाँ पे ये कंटोनमेंट वालों ने जो है ये किया हुआ है ना, मुझे नहीं लगता है ये करना चाहिए, क्योंकि अगर ये हो गया ना तो स्नैचिंग वैसे ही यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, और समझे परेशानी हो जाएगी, सर दर्द हो जाएगा। बाहर की सूरत हाल आपने देख ली, अपना नज़रिया होता है, अपनी सोच होती है। ऐसा नहीं है कि मैं जो सोच रही हूँ आप भी वही सोचें, मैं अपनी सोच आपके साथ बताती हूँ, आप अपनी सोच बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हमारी कोई सिक्योरिटी कहने या जो भी कहने वो कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये एकदम सन्नाटा कर देंगे। तो यहाँ पे क्राइम है, उसको ये रोक पाएंगे। जैसे कॉन्टिनेंटल की रोड है, वहाँ पे क्राइम ये रोक पाए। कितने क्राइम होते हैं कि रात में वहाँ से गुजरना लोगों का मुश्किल होता है। तो सेम यहाँ पे
एटलीस्ट हम लोग सेफ़ हैं। तो मुझे ऐसा नहीं, मैंने अपनी सोच आपके साथ शेयर की है। चले यहाँ पे सोच बहुत हो गई, ज्ञान बहुत हो गया, और अब किचन में चल। मकिया मसूद, आपने मेड का पूछा तो वही हमारी हेल्पर जो है वो 2200 जो है वो लेती हैं, और वो सिर्फ झाड़ू पोछा जो है वो हमारे घर का करती हैं। यही रेट्स यहाँ पे चल रहे हैं, मतलब अपार्टमेंट पे है ना कि अपार्टमेंट कितना बड़ा है। अब हो सकता है कि बहुत बड़े वाले अपार्टमेंट्स में जो जा रही हैं तो वहाँ जो इनके थोड़े हाई रेट्स होते होंगे। हमारे जो अपार्टमेंट का है वो 2200 रुपये झाड़ू पोछे का लेती हैं। वीडियो को नहीं किया कर लो ना लाइक प्लीज़। चिकन को जो है मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया, दाल जो है मम्मा ने चढ़ा दिया। आज हम लोग चिकन को बस फ्राई करेंगे। मैदा मैं बिल्कुल नहीं डालूंगी, जब से मुझे सामिया सईद आपने कहा कि मैदे से कुछ होता है तो मैदे को जितना इग्नोर कर सकती है। हाँ, विंग की रेसिपी में थोड़ा तो मैदा डलेगा, तो इसमें मैं बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ। और मैं यहाँ पे चिकन टिक्का मसाला ढूंढ रही हूँ। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे मिला, देखिए जब मैं चैस प्लस गई थी तब का ये हलीम मिक्स पैकेट जो है आया। अच्छा, मैं रेसिपी मिक्स बनाती हूँ, ठीक है, तब से ये आया हुआ रखा हुआ है, और अभी तक रमज़ान गुजर गया, मैंने हलीम नहीं बनाई। और मैंने मम्मा को कहा मम्मा एक्सपायर हो जाएगा इससे पहले कि अब हम जब भी चिकन लाने जाएंगे हम खास इसके लिए भी चिकन लाएंगे, और अब जो है हलीम बनानी है। तो चले फिर इसको जो है रखते हैं और अपना काम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। रात के खाने में जो है दाल बनाई थी और चिकन को बस फ्राई किया था सिंपल, और राइस बॉयल किए थे। दाल मुझे इतनी पसंद है ना, ये वाली दाल जो पतली वाली दाल होती है, कि बस ये मैं अगर सिर्फ मुझे दाल चावल के साथ भी मिल जाए ना मैं बहुत ज़्यादा शौक से खाऊँ। और सनम नसीम, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। मुझे ना दाल चावल बहुत मज़ेदार लगता है, मतलब दाल जब बन जाती है ना मुझे लगता है कि यार मेरी फेवरेट चीज़ बन गई। और अभी जो है चिकन को यहाँ भुनने लगे थे, बस इसमें मसाला लगा के, टिक्का मसाला, दही, अदरक, लहसुन वगैरह लगा के इसको ऑयल गर्म करके थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको जो है हमने यहाँ पे कुक होने रख दिया था। चलिए जी, आज का दिन जो है खैर खैरियत से गुजर गया, और ऐसी छोटा छोटा व्लॉग लेकिन आपसे कनेक्ट रहने की पूरी कोशिश करती हूँ। कल व्लॉग नहीं आया, इसका रीज़न जो है वो मैंने बता दिया, मम्मा को लेके सोना था। और अब बस कल सुबह का इंतज़ार है कि रिपोर्ट्स जो है सुबह मतलब रात में ही आ गई, हमने चेक नहीं किया। हमने कहा चलो जी सारी रिपोर्ट्स आ जाएँ तो सुबह जो है हम चेक करके फिर कल के व्लॉग में, मतलब कि मंडे के व्लॉग में जो है आपको बताती हूँ मम्मा की क्या रिपोर्ट्स आई हैं। और मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, ये मैं है भाई, आप लोग कुछ भूल रहे हैं, मैं ब्लेस्ड है। जी हाँ, मैं ब्लेस्ड है, मेरा बर्थडे है मई में, और 14 मई को जो है वो होता है मारिया का बर्थडे। और इस बार मेरा बर्थडे ग्रैंड होने वाला है। मतलब मुझे इस बार फील हो रहा है ना कि यार कि मैं मतलब अपना फर्स्ट बर्थडे जो है सेलिब्रेट कर रही हूँ। ये बर्थडे जो ना, ये बर्थडे मेरा फ्रीडम बर्थडे है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुली फ़िज़ा में इस साल ना मतलब कि सांस ले रही हूँ। तो इस बर्थडे को मैं बहुत ग्रैंड बनाने वाली हूँ। और ये सबिका की बर्थडे की तरह नहीं, क्योंकि सबिका आपको पता है हमारा मोडी बच्चा है, उसका बर्थडे भी मैंने रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया था, जाके बात तक कर ली थी, लेकिन उनको गर्मी बहुत लगती है, उनके साथ बड़े मसले मसाइल हैं। और सभी का बच्चा जो है वो सभी का ही बच्चा है, लेकिन मारिया की बात जो है वो तो आपको पता ही है। तो इस दफ़ा जो है मारिया का बर्थडे ग्रैंड होने वाला है, और वो क्या होगा कैसे होगा मैं ये नहीं कह रही कि मैं आउटडोर कर रही हूँ, मैं रेस्टोरेंट में जाके कर रही हूँ, लेकिन स्पेशल होगा, बहुत अच्छा होगा कि आप लोग देख के खुश हो जाएंगे मेरा बर्थडे। तो चले मेरी इसी के साथ इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे कर लीजिए फॉलो। दावत भी हम करेंगे, वो तो खाना पकाना वो अलग चीज़ है, वो तो हम लोग इंजॉय करेंगे, लेकिन यहाँ पे बर्थडे भी होगा। और सबिका.ck के टिकटॉक पेज को ही फॉलो कर लीजिए। ज़्यादा दीजिए दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।